हेलो एवरीवन। आज स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 5। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये यूनिट नंबर 5, जिसको हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन। इसका मतलब कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा बेस्ड है ये वाला यूनिट। और इसमें हमारा यूनिट नंबर 5 ये लास्ट यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है अपनी। तो कम्युनिकेशन की देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन अब इसमें हमारे ये 2 वीडियो आएंगी यूनिट नंबर 5 के ऊपर। पहले में मैं इस पूरे का पूरी थ्योरी पार्ट जो इसमें है वो सब डिस्कस कर दूंगा, जो इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है वो डिस्कस कर दूंगा, एम मॉड्यूलेशन और ये ब्लॉक डायग्राम और जितनी भी हमारी जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है डीएसबी एक्ससी और बाकी सब जो भी है मैंने इसमें डिस्कस करा हुआ है वो सब इसमें देख लेना। इस वीडियो के बाहर से थ्योरी जनरली नहीं आएगी, इस वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दूंगा। अगला वीडियो ऐसा वीडियो लाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स में एक वन शॉट में ले लूँगा और सारे के सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो जाएंगे आपको। मतलब इसके बाहर न्यूमेरिकल्स आने के बिल्कुल लेस चांसेस हैं। ठीक है, तो मतलब उतना वीडियो देख लेना, ये 2 वीडियो यूनिट 5 के देख लेना, बिल्कुल यूनिट 5 आपकी क्लियर पक्की हो जाएगी, कोई भी डाउट नहीं आएगा आपको, पक्का है बिल्कुल। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। कम्युनिकेशन होता है बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है, बेसिक प्रोसेस होता है एक्सचेंजिंग द इन्फॉर्मेशन। और कम्युनिकेशन के बारे में तो आप क्या ही बताएं, बहुत कम मतलब कम है, ये तो छोटा सा कंटेंट है फिलहाल। कम्युनिकेशन का तो आपको सबसे ज़्यादा आइडिया लगता है जब आप सॉफ्ट स्किल्स पढ़ते हैं अपने फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट और सेकंड 2 सॉफ्ट स्किल सब्जेक्ट हैं, सॉफ्ट स्किल 1 सॉफ्ट स्किल 2, तो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन बहुत कुछ पता लगेगा कम्युनिकेशन क्या है। तो बेसिक प्रोसेस है एक्सचेंजिंग थॉट्स का, इन्फॉर्मेशन का, आइडियाज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से कम्युनिकेशन है। फिलहाल यहाँ पे हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हम। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जिनका हम इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन के लिए उन्हें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इक्विपमेंट्स कहा गया, जिसका एग्जांपल हो गया रेडियो टेलीफोनी, रेडियो बैंड ब्रॉडकास्टिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ से तो ये पार्ट हो गया। अब जो मेन पार्ट है जो इससे 10 मार्क्स में आता ही आता है वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारे पास पहला कंपोनेंट है इन्फॉर्मेशन सोर्स, पहला कंपोनेंट जिसमें हम पिक्चर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट कुछ भी दे सकते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या होता है इसके बारे में बता दे रहा हूँ। ट्रांसड्यूसर, ध्यान से सुनिएगा। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, जनरली हम यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को। क्लियर है, तो मैसेज इसमें इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो मैंने यहाँ पे नीचे करके लिख दिया मैसेज इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म। उसके बाद ये जाता है ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर के ऊपर मैंने मॉड्यूलेशन लिखा हुआ है जो इसका फंक्शन दिखा रहा है, जो इसका फंक्शन दिखा रहा है। उसके बाद मैंने चैनल बनाया है, चैनल के ऊपर नॉइस है, फिर मैंने एक फिजिकल मीडियम बनाया है, नीचे मैंने एक डीमॉड्यूलेशन या रिसीवर बनाया हुआ है। रिसीवर का काम क्या है, डीमॉड्यूलेशन। चैनल के ऊपर जो नॉइस बनाया है वो ये दिखा रहा है कि चैनल में कुछ नॉइस यहाँ से ऐड होती है और चैनल में ही एक फिजिकल मीडियम भी है हमारा। ठीक है, वो अलग से कोई भी कंपोनेंट नहीं जा रहे हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ ये दिखा रहा है कि चैनल में नॉइस होती है और चैनल पे ही हमारा फिजिकल मीडियम कहलाता है। डीमॉड्यूलेशन रिसीवर का काम है, इसलिए उसके ऊपर मैंने लिख दिया है। उसके बाद ये रिक्रिएशन होता है उसी सिग्नल का जो हमने सिग्नल दिया था इलेक्ट्रॉनिक में। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर उसको क्या करता है, मैसेज इन ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, मतलब पिक्चर ऑडियो वीडियो टेक्स्ट जो भी था उसमें कन्वर्ट कर देगा और डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। अब ये डायग्राम सिर्फ ऐसे नहीं आता है कि आपको सिर्फ डायग्राम ही बनाना है, इसको एक्सप्लेन भी करने के लिए आता है, तो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन्फॉर्मेशन सोर्स, इन्फॉर्मेशन सोर्स पहला कंपोनेंट। 7 सोर्स है हमारे, 7 इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला है इन्फॉर्मेशन सोर्स, इनपुट ट्रांसड्यूसर 2 3 4 5 6 इसके मेन है मतलब। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास इन्फॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या करता है, देखिए इन्फॉर्मेशन सोर्स, इट इज़ अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये सोर्स है इन्फॉर्मेशन का जो इन्फॉर्मेशन को जनरेट करेगा। इट कैन ट्रांसमिट द पिक्चर ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा। इट इज यूज फॉर जनरेटिंग द एप्रोप्रिएट मैसेज और इन्फॉर्मेशन सिग्नल फॉर ट्रांसमिटिंग पर्पसेज। एग्जाम्पल इसके हुआ है पिक्चर ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकते हैं। इट इज यूज फॉर जनरेटिंग द एप्रोप्रिएट मैसेज और इन्फॉर्मेशन सिग्नल फॉर ट्रांसमिटिंग पर्पसेज। एग्जाम्पल इससे क्या क्या होगा, पिक्चर ऑडियो वीडियो एक्सेट्रा, बिल्कुल कॉमन थ्योरी है जो आप पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट है इनपुट ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब है क्या, तो इनपुट ट्रांसड्यूसर इज यूज टू कन्वर्ट इट इनटू टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जैसे कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में अगर मेरा माइक्रोफोन जो है वो कन्वर्ट करता है इन्फॉर्मेशन या मैसेज को एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। जैसे यहाँ हम ऐसे कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन और मैसेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। पहले इलेक्ट्रिकल में करेगा फिर बाद में साउंड में कर देगा। ठीक है, साउंड वेव इनटू द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पहले किस में कन्वर्ट करेगा, पहले साउंड में उसके बाद इलेक्ट्रिकल में करेगा। ठीक है, तो ये है मतलब मेन। नेक्स्ट है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर क्या करता है, मॉड्यूलेशन इसका मेन फंक्शन है ट्रांसमीटर का। तो फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर इज टू मॉडिफाई द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन सच अ मैनर दैट इट इज केपेबल फॉर द ट्रांसमिशन पर्पसेस। चैनल एंड नॉइज। चैनल एक फिजिकल मीडियम है जो कनेक्ट कर रहा है ट्रांसमीटर और रिसीवर को। ये एक मीडियम है थ्रू विच इन्फॉर्मेशन कैन बी प्रोपोगेटेड टू द ट्रांसमीटर और रिसीवर, जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो इन्फॉर्मेशन है उससे हम प्रोपोगेट कराते हैं चैनल के थ्रू। वाइल नॉइस इज अनवांटेड सिग्नल। नॉइस क्या है, जो अनवांटेड हमारे पास सिग्नल है, जो लॉसेस हैं, विच टेंड्स टू इंटरफेयर विद द रिक्वायर्ड सिग्नल। इट इज ऑलवेज रैंडम इन नेचर, रैंडम होते हैं। रिसीवर की बात करें तो ये मेन फंक्शन इसका होता है डिमॉड्यूलेशन। इट कैन रिप्रोड्यूस द मैसेज सिग्नल इन इलेक्ट्रिकल फॉर्म फ्रॉम द डिस्टॉर्टेड रिसीव्ड सिग्नल। क्योंकि हमें क्या होगा, रिसीव्ड सिग्नल कौन सा आएगा, जो चैनल से आ रहा होगा जिसमें नॉइज़ भी होगी, तो इसलिए वो डिस्टॉर्टेड रिसीव्ड सिग्नल को मैसेज सिग्नल में रिप्रोड्यूस कर देता है।
क्लियर है। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट वी कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द साउंड सिग्नल। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था हमें ट्रांसमिट होते हुए, अब उसे साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब रिक्रिएशन कर देगा उस पर्टिकुलर चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लियर हो जाता है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारे पास मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें हमारा कुछ कैरेक्टरिस्टिक कैरियर सिग्नल की चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, मैसेज सिग्नल जो हमने भेजा है और कैरियर सिग्नल जो हमें मिला है। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक कैरियर सिग्नल की चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन की ऐसी ही आपको याद कर लेनी है ये। ठीक है, कैरियर फ्रिक्वेंसी इज जनरली ग्रेटर देन द मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी। मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी बोलो या आप इसे मैसेज सिग्नल की फ्रिक्वेंसी बोलो। क्लियर है, तो ये हमारी हमेशा ज़्यादा होती है। द डिवाइस यूज फॉर द मॉड्यूलेशन पर्पस इज नोन एज मॉड्यूलेटर कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ उसका डायग्राम है कि मैसेज सिग्नल आया या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आया, ये मॉड्यूलेटर में गया, कैरियर सिग्नल भी गया, तो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें मिला वाई टी के फॉर्म में। देखो हमने इसे एम्पलीफाई कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा वाई टी क्या दिखा रहा है, जो हमारा आउटपुट आया है एम टी मैसेज सिग्नल, और सी टी दिखा रहा है कैरियर सिग्नल। ठीक है, अगला है डीमॉड्यूलेशन। तो जैसे इसका रिवर्स हो गया, तो रिसीवर जो है रिक्रिएट सिग्नल करता है फ्रॉम द डिग्रेडेड वर्जन ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल आफ्टर प्रोपगेशन थ्रू चैनल। दिस रिक्रिएशन इज अचीव्ड बाय यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन कहते हैं हम इसे। क्लियर हो गया है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नीड्स ऑफ मॉड्यूलेशन, जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना। तो सबसे पहले प्रैक्टिकलिटी ऑफ एंटीना को मैथमेटिकली समझ लेते हैं, बाकी लिखना आपके ऊपर है। ठीक है, लिख देना इस थ्योरी के बेसिस पे कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी, देखो हमारी विदाउट मॉड्यूलेशन में क्या होगी, फ्रीक्वेंसी लेस होगी, और मैंने भी आपको क्या बताया कि फ्रीक्वेंसी बाद में क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अभी फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ है और एल क्या होता है, λ/4 होता है। ये आपने कब पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था फिजिक्स में जब आप पढ़ रहे थे वेव्स का चैप्टर। ठीक है, तो ये वहाँ पे हमने देखा था L = λ/4। तो L = नहीं भी पता है तो आप अभी इसको याद रखो, लेंथ जो होता है वो λ/4 के बराबर होता है, और लैम्डा किसके बराबर होता है, c/f के बराबर। L = c/f। ये कहाँ पढ़ा है c/f, तो ये तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, वहाँ पे भी आप देखते हैं कि लैम्डा की वैल्यू c/f के बराबर होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, c/, मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कुछ c/, लैम्डा लिखते हो तो वहाँ से ये आ जाता है। तो L = c/4f आ गया। c की वैल्यू 3 × 10⁸ लाइट ऑफ स्पीड। फ्रीक्वेंसी मेंशन करोगे तो लेंथ की वैल्यू आ गई 750 मीटर। क्या 750 मीटर का लेंथ का हम एंटीना बना सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं हो गया 750, मतलब ये अप्रोच कर रहा है 1 किलोमीटर को। इतना लंबा एंटीना थोड़ी होता है, छोटे एंटीना होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे, तो देखिए अब वही हम दिखा रहे हैं आपको। अब देखिए तो हमारा नेक्स्ट इसमें आ गया है, अब अगर हमने मॉड्यूलेशन कर दिया तो मॉड्यूलेशन के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, दैट इज़ 100 मेगाहर्ट्ज़ हो गई। एल की वैल्यू कितनी हो गई, 0.75 मीटर हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो एल की वैल्यू 0.75 मीटर आ जाएगी c/4f से। ठीक है, तो सो दिस इज़ द रीजन, यही रीजन है कि हमारी लेंथ अब इसमें कम हो गई है, मतलब अब एंटीना प्रैक्टिकल रहा भाई। अब एंटीना हम बना सकते हैं, 750 मीटर का एंटीना थोड़ी बनेगा, प्रैक्टिकलिटी थोड़ी रही एंटीना की, तो बस यही एक्सप्लेन करना था। सेकेंड है टू रिमूव द इंटरफेरेंस। अगर कोई भी मॉड्यूलेशन नहीं होगा तो सारे के सारे स्टेशन की फ्रीक्वेंसी मिक्स हो सकती है, इसलिए उन्हें अलग करने के लिए, हम सारे सिग्नल को सेपरेट करने के लिए नेसेसरी है कि उन्हें हम ट्रांसलेट करें, शिफ्ट करें या उन्हें हम मॉड्यूलेट करें टू डिफरेंट पोर्शन ऑफ EM स्पेक्ट्रम। ठीक है, 10 ईच स्टेशन इज एलोकेटेड अ बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसलिए क्या होता है कि हर स्टेशन को एक बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। अगला है थर्ड, रिडक्शन ऑफ नॉइज। इफेक्ट ऑफ नॉइज कैन ऑल्सो बी एलिमिनेटेड, या हम इसे हटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट इट कैन बी मिनिमाइज, सिर्फ और सिर्फ मिनिमाइज ही कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल तो थोड़ी हो जाएगी, थोड़ा बहुत तो लॉस हो जाएगा, तो बट इट कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स। रिडक्शन ऑफ नॉइज हो जाता है हमारा मॉड्यूलेशन से। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज है अलाउड, या मतलब नीड क्या है, मतलब जो हम नीड कर रहे थे कि मॉड्यूलेशन क्यों कर रहे हैं हम, तो इसलिए कर रहे हैं। फोर्थ है हमारा अलाउड मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है, पहले वो समझते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है कि 4 सिग्नल जा रहे हैं, उनको मैं रिकम्बाइन करके एक सिग्नल की फॉर्म में भेज दूँ, और जब जिस डेस्टिनेशन पर पहुँचे वहाँ पे वो अलग अलग में डिवाइड हो जाए, तो ये होता है मॉड्यूलेशन में कि हम मल्टीप्लेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट ऑडियो सिग्नल व्हेन ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियस। तो वही में लिखा हुआ है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अगर आपको अलग अलग करें, तो यही हमारा अचीव हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन। तो यही नीड है मॉड्यूलेशन की, थ्रू अ सिंगल एंटीना एज ऑल ऑफ देम लाई इन अ स्पेक्ट्रल लेंथ, बट इट कैन बी अचीव बाय मॉड्यूलेशन से हम इसे अचीव कर सकते हैं। इफेक्टिव पावर रेडिएटेड बाय एंटीना टू ट्रांसमिट द सिग्नल ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेज, वी सुपर इम्पोज द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल ओवर द सिग्नल हैविंग अ हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हम ट्रांसमिट जब करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेज के ऊपर तो सुपर इम्पोज कर देते हैं लो को हाई के ऊपर, एंड शॉर्ट वेव लेंथ, सो दैट द पावर रेडिएटेड बाय द एंटीना ऑफ सेम लेंथ विल बी वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो पावर रेडिएटेड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, L/λ² के ऊपर डिपेंड कर रही है। पावर रेटेड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, L/λ² के ऊपर। तो हमारा क्या हुआ कि हमारी पावर रेटेड बढ़ जाती है, क्योंकि वेवलेंथ क्या हो गई, कम हो गई, हाई फ्रीक्वेंसी है तो शॉर्ट वेवलेंथ हो गई इसलिए। ठीक है, तो इसलिए हमारी पावर रेटेड बढ़ जाता है। इफेक्टिव पावर रेडिएशन बाय एंटीना। तो ये कुछ हमारे 5 रीजन्स हैं, इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं नीड ऑफ मॉड्यूलेशन के। इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये सारे के सारे वही टॉपिक हैं जो AKTU में कम से कम 2 से 3 बार पूछे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्क्स गेनिंग इन यूनिट है। ठीक है,
अब आते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ऊपर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल आर गोइंग टू चेंज अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या मैसेज सिग्नल कह सकते हैं। तो यही मैंने अभी बताया था कि एम्पलीट्यूड जो है कैरियर सिग्नल का वो क्या होता है? चेंज हो जाता है विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसको मैंने ग्राफ की फॉर्म से रिप्रेजेंट कर दिया है, वो देख लेना। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर एम वेव एंड एम मॉड्यूलेटेड वेव। इसमें क्या हो रहा है? हम एज्यूम कर लेते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मैसेज सिग्नल को एम टी इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, जहाँ वी एम है वोल्टेज ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, साइन ओमेगा एम ट्रायंगुलर फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जहाँ हमारा ओमेगा एम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ, ठीक है, ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, वी एम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वी एम रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी वोल्टेज को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, वी एम रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड को। ठीक है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं या हम बोलते हैं मैसेज सिग्नल। ठीक है, तो वी एम किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल को। अब इसमें हम क्या करा है? ये तो अपना पहला एजम्पशन था मैसेज सिग्नल के बारे में। अब एज्यूम करेंगे कुछ कैरियर सिग्नल के बारे में। तो लेट अस अज्यूम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल इज गिवन बाय सी टी। तो सी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी सी साइन ओमेगा सी टी। अब आफ्टर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट है ये लिखना, ठीक है, कि ये हमारा डेरिवेशन है, एक्सप्रेशन है कि एम वेव का कैसे निकलता है। और अगर आप इसे किसी भी प्रीवियस ईयर में देखोगे तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि ये दोनों ही वीडियो जो आएंगे, एक न्यूमेरिकल इन वन शॉट और एक ये वाला जो वीडियो है, ये ढंग से कर लेना, यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगी आपकी। ठीक है, आफ्टर मॉड्यूलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल इज सेम इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, सेम रहती है आफ्टर मॉड्यूलेशन, जो कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इज सेम इन द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। लेकिन आफ्टर मॉड्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड में चेंज आता है। ठीक है, ये हमारा मतलब ग्रेटर तो हम लेते हैं बट जनरली वो क्या होती है? वो हमारी सेम रहती है। तो आफ्टर मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल इज सेम इन द modulated signal after modulation, only the amplitude of carrier signal are changing according to the message signal. So we can define modulated signal as, क्योंकि यही तो हमारी डेफिनेशन थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, कि एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है किसमें? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। नॉर्मल मॉड्यूलेशन में तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? वाई टी इक्वल्स टू ए डैश साइन ओमेगा सी टी। भाई एम्पलीट्यूड में चेंज हो गया, साइन ओमेगा सी टी वैसे ही रहा, क्योंकि ओमेगा सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैरियर सिग्नल की, मतलब कैरियर सिग्नल की जो एम्पलीट्यूड है या उसका वो सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब वाई टी को हम कैसे लिखते हैं? वी सी प्लस एम टी साइन ओमेगा सी टी, मतलब इसको हमने कैरियर सिग्नल का लिखा और एम टी का लिखा। एम टी क्या है? वी एम साइन ओमेगा एम टी, और अब हमने क्या करा? वी सी कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वी एम बाई वी सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। अच्छा, वी एम बाई वी सी को हम बोलते हैं एम के बराबर, और ये एम रिप्रेजेंट करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए कॉपी में अभी के अभी, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला मैं यहाँ से आपको कहूँगा, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। तो कॉपी में पहला फॉर्मूला लिखिए, एम इक्वल्स टू वी एम अपॉन में वी सी, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और जैसे मैं जैसे बता रहा हूँ ना कि इस तरीके से पढ़ो, तो इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इस तरीके से फॉर्म होता है। तो मैं वी एम अपॉन में वी सी को कैसे लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ इसे एम लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो बस वही मैं यहाँ पे एम लिख दूँगा अगले स्टेप में। अच्छा, तो मैंने क्या करा है? मैंने यहाँ पे एम को वैसे लिख दिया, वी सी का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी सी प्लस एम वी सी साइन ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी। इस इक्वेशन को भी ब्रैकेट में क्लोज करके आप अपने पास लिख लीजिए, अभी के अभी लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ये जो कह रहा हूँ लिखने के लिए वो लिख लेना, क्योंकि मैंने फिर मैं क्या करूँगा, जो अगला न्यूमेरिकल इन वन शॉट लूँगा तो उसमें मैं रेफरेंस लूँगा कि इस वाली वीडियो पर जाइए और यहाँ से आप देख सकते हैं उन सब फॉर्मुलाज का, क्योंकि डायरेक्टली उनके बेसिस पे ही न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं डायरेक्ट, बिल्कुल। ठीक है, अगला है फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ एम। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में कुछ नहीं है, वे एम जो है वो हमारा इस तरीके से डिफाइंड है। अब मैंने कुछ नहीं करा है, साइन ओमेगा सी टी साइन ओमेगा सी टी का मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों में फॉर्मूला लग जाएगा साइन का, साइन ए साइन बी वाला, 2 साइन ए साइन बी, तो कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो इस तरीके से फॉर्म करेंगे तो ये तो वैसे का वैसे ही रहा, इन दोनों में चेंज आ गया। अच्छा ठीक है, ये एम वी सी बाई 2 हो गया, कॉज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी। एन टी लग गई, बिल्कुल ये वाली देख के लगा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल, इसको हम बोलते हैं लोअर साइड बैंड और ये होता है अपर साइड बैंड। तो एक जो हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है किसी भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का, वो कैसे होता है? उसमें कैरियर सिग्नल होता है, लोअर साइड बैंड होता है और एक अपर साइड बैंड होता है। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूँगा तो वो होता है एफ एस बी माइनस एफ एल एस बी। ठीक है, तो वो होता है 2 FM। वो कितना निकलता है? 2 FM निकलता है। ठीक है, एफ यू एस बी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी प्लस एफ एम से, और एफ एल एस बी को रिप्रेजेंट करते हैं एफ सी माइनस एफ एम से। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो हमारे 2 FM आ जाता है। सो वी आर इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ, यहाँ पे हम बैंडविड्थ को बढ़ाते हैं। क्लियर है? तो इसका हम जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, दैट इज द एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो वो एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है, एल एस बी है एफ सी माइनस एफ एम। अगर मैंने इसको एफ सी मान लिया तो ये वी सी से रिप्रेजेंट हो जाएगा, और ये किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा? एम वी सी बाई 2 से। अब ये एम वी सी बाई 2 क्यों आया? तो इसके लिए देखो, अगर आप ये एक्स वाला एक्सप्रेशन देखो तो ये एम वी सी बाई 2 में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कॉपी में थर्ड जो फॉर्मूला लिखो, अभी इससे पहले एक तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताया, एक आपको बताया फिर जो ऊपर वाली इक्वेशन बताई थी कि ये लिखने के लिए ये वाली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपको ये लिख लेना वी ए एम वाला एक्सप्रेशन, ये भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए जल्दी से।
ठीक है। अब आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है, पॉज करके लिख लीजिए। अब सीधे आपको लिखना है बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन, तो ये बैंडविड्थ का पूरा लिख दिए, डेल्टा एफ इक्वल्स टू 2 FM, ठीक है। अब ये ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। जितना कह रहा हूँ उतना करते चली जाइए, क्योंकि अगला जो न्यूमेरिकल इन वन शॉट है पूरा का पूरा ऐसे का ऐसे ही आपको सिर्फ नोट से देखोगे आपको सब क्लियर हो जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी MVC/2 यहाँ से हो गया, MVC/2 यहाँ से आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मैग्नीट्यूड को, ठीक है। ये हमारा होगा एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, क्लियर है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें पावर कंटेंट इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। अज्यूम कर लेना है कैरियर की पावर को PC, लोअर साइड बैंड को PLSB और अपर साइड बैंड को PUSB। टोटल पावर कंटेंट तीनों का मिक्सचर हो गया, तो तीनों का मिक्सचर करके लिख दिया PT इक्वल्स टू PC प्लस PUSB प्लस PLSB। अच्छा, ये जो पावर है इसको मैं V² R से लिखता हूँ। पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है VI, एक होता है V² R, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से लिख दिया V² R, और एक I² R भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे V² R। V² में V कैरियर का हो जाएगा VLSB VUSB, ठीक है। यहाँ पे जो हमने वोल्टेजेस लिए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं RMS वैल्यू को, और RMS से जब मैक्सिमम में जाना होता है तो कैसे कर देते हैं हम, VM/√2, ठीक है। तो मतलब ये क्या हमने RMS से इसमें RMS वैल्यू को लेकर हम किस में जाएंगे, मैक्सिमम वाले वोल्टेज में जाएंगे, तो ठीक है। तो बस हमने वही कर दिया है कि VC/√2 कर दिया। VLSB को क्या लिख दिया हमने, VLSB को क्या लिखते, VLSB/√2 लिखते हैं, बट VLSB की वैल्यू कितनी है MVC/2, तो MVC/2/√2 का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन में R है। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही करा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा VC²/2R, यह आ जाएगा M² VC²/8R, यहाँ से M² VC²/8R सॉल्व करोगे तो सभी आ जाएगा। यहाँ MVC/2 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी जब सॉल्व करोगे तो ये 1 + MS पूरा कॉमन लेना। VC²/2R ये कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये PC की पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए मैंने लास्ट में इसको PC लिख दिया है, और यहाँ पे सब सिंप्लीफाई करके 1 + MS² आ जाएगा, क्लियर है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है PT की टोटल पावर को। अब अपनी नोट की कॉपी में ये भी नोट डाउन कर लीजिए, PT इक्वल्स टू PC 1 + MS²/2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और पावर कंटेंट का एक्सप्रेशन ड्राइव करने के लिए आता ही आता है, मतलब मोस्टली केस में ये आता है, और फिर एक्सप्रेशन ऑफ AM मॉड्यूलेटेड वेव, ठीक है। और इससे पहले नीड ऑफ मॉड्यूलेशन बताया था, वो भी देख लेना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फोकस करूँ तो PLSB की जो एनर्जी है, सिर्फ अगर मैं LSB की देखूँ, जो पावर देखूँ, तो वो पावर कितनी आ रही है PM², क्योंकि ये वाला जो मतलब M² PC/4 ये पूरी की पूरी किससे रिप्रेजेंट कर रही है, LSB की पावर को, और USB की पावर M² PC/4 से आ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों इसके फॉर्मूले हो गए, तो यहाँ से बिल्कुल कॉमन सेंस से निकल के आ रहा है कि किस तरीके से मैंने इसके फॉर्मूले को निकाला है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं PUSB, तो अब देखिए क्या हो रहा था हमारे पास, जब हमने PSB और LSB को सेम ले लिया, तो हमने एज्यूम कर लिया M की वैल्यू 1 को। M की वैल्यू 1 पुट करते ही मेरे पास PT आ गया 2/3 PT, या मैं कह सकता हूँ 66.66% ऑफ PT, क्लियर हो गया। ये होता है 66.66% ऑफ PT, क्योंकि यहाँ मैंने 2/3 का इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अगला इसमें टॉपिक है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ऑफ AM वेव, वो क्लियर हो गया होगा आपको। अगला है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ईटा इक्वल्स टू PLSB PUSB अपॉन में PPT, ठीक है। PUSB LSB इस पूरे का जब हम डेरिवेशन करते हैं, PLSB की वैल्यू रखना M² PC/4, PUSB की वैल्यू रखना M² PC/4, PT की वैल्यू रखना PC ब्रैकेट में 1 + M²/2 वैल्यू रखोगे, काटा पीटी करोगे तो पूरा परसेंटेज ईटा का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये निकल के आ जाएगा, और परसेंटेज ईटा कैसे निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो इंटू 100 से इसका फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ये अगला फॉर्मूला है जो आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इफेक्टिव वोल्टेज एंड करंट फॉर द AM वेव। इसमें क्या होता है, हमें पता है PT इक्वल्स टू PC 1 + M²/2 होता है, तो हम क्या करेंगे, PT को रिप्लेस करेंगे V² से, तो VT²/2 कर R करा, VC²R करा 1 + M²/2, तो VT का एक्सप्रेशन क्या आ गया, VC ब्रैकेट में अंडर में 1 + M²/2। अब ये वाला एक्सप्रेशन ये फिर से नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ये वाला एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। ये वाले को अब क्या करा, अब हमें अगले वाले में I² से रिप्लेस करेंगे, तो देखो I² से रिप्लेस कर दिया तो IT² आ गया, यहाँ से IC² आ गया, R से R कट गया, IT इक्वल्स टू IC हो गया। और इस वाले एक्सप्रेशन को फिर से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट यहाँ पे है कि अगर एक से ज़्यादा सिग्नल है मॉड्यूलेट कर रहे हैं, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, पूरी की पूरी ऐसे की ऐसी लैंग्वेज लिख देना। व्हेन मोर देन वन मॉड्यूलेटेड सिग्नल मॉड्यूलेट द कैरियर सिग्नल साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली कैरियर सिग्नल के साथ मॉड्यूलेट करते हैं, तो इफेक्टिव मॉड्यूलेशन इंडेक्स सारे के सम का स्क्वायर होता है और उनका रूट ले लिया जाता है, ठीक है। तो RMS कह सकते हो, ठीक है। एवरेज नहीं लिया है बस यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा है, M1² M2² M3², ये जितने भी हैं हमारे, जितने भी मॉड्यूलेशन होंगे उन सब का स्क्वायर और उनके ऊपर रूट कर देना है, उनके सम के ऊपर रूट ले लेना है, ठीक है। तो ये हमारा नोट पॉइंट था। अगला है AM मॉड्यूलेशन टेक्निक, या हम इसे कहते हैं AM जनरेशन यूजिंग एनालॉग मल्टीप्लायर। इसमें हमने मैसेज सिग्नल की ये ले लिया है, कैरियर सिग्नल को ये ले लिया है, ठीक है। अब क्या करा है हमने, AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, सब बता चुका हूँ आपको। तो बस इसका फिगर रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या हो रहा है, एक MT आ रहा है, एक VC आ रहा है, ये सिग्मा हो रहा है, मतलब इसका समेशन हो रहा है, ये एनालॉग मल्टीप्लायर में जा रहा है और इस समय YT मिल रहा है। या हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये कट कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि MT जो है वो एनालॉग मल्टीप्लायर में जा रहा है और फिर हमारा ये समेशन बाद में हो रहा है और फिर YT हमें मिल रहा है। तो बाद
बात एक ही है, ठीक है। अगला है एम डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। इसमें क्या हो रहा है, सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक है फॉर द एम डीमॉड्यूलेशन इज एनवेलप डिटेक्टर। विद द हेल्प ऑफ द लो पास फिल्टर वी कैन रिमूव द हाफ ऑफ द एनवेलप एंड ऑल्सो वी कैन रिमूव द हाई फ्रीक्वेंसी एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। एनवेलप डिटेक्टर सर्किट हमारा कंसिस्ट करता है डायोड का, क्लिपर का और एक आरसी सर्किट का एज अ लो पास फिल्टर, ठीक है। तो ये हमने यूज़ करा है, पूरा एम मॉड्यूलेटेड वेव है हमारे पास, डायोड आ रहा है, लो पास फिल्टर में हमने आरसी फिल्टर को यूज़ करा है एज अ लो पास फिल्टर, ठीक है। मैसेज सिग्नल हमें मिल गया इन द ओरिजिनल फॉर्म, तो हमारा डीमॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है। जो एम मॉड्यूलेटेड वेव आई थी उसका क्या हो गया, डीमॉड्यूलेशन हो गया, ठीक है। तो बस ये हमारा कुछ इस तरीके से फिगर बना देना है। ये हमारा मॉड्यूलेटेड वेव थी और इस समय क्या मिल गई, डीमॉड्यूलेटेड वेव मिल गई। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। मॉड्यूलेशन टेक्निक्स पहली टेक्निक है DSBSC टेक्निक। इसमें क्या होता है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। फुल फॉर्म देख लीजिए, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। वी नो दैट द कैरियर डज नॉट कंटेन एनी कैरी, कोई भी मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, एक लॉट ऑफ पावर हमारी वेस्ट हो जाती है। इसलिए जब हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं भाई, पूरे को अगर मैं एम्पलीट्यूड को ट्रांसफर करूँगा तो उसमें तो कैरियर सिग्नल भी था, USB भी था, LSB भी था, तो क्या करते हैं हम इसमें लॉट ऑफ पावर हमारी वेस्ट हो जाती है। तो सो हम क्या करते हैं, तो अ सिग्निफिकेंट सेविंग पावर रिक्वायरमेंट कैन बी अचीव बाय सप्रेसिंग द कैरियर बिफोर ट्रांसमिशन। तो हम इसमें क्या करते हैं, कैरियर को सप्रेस कर देते हैं बिफोर ट्रांसमिशन, और इस टेक्निक को हमने क्या कहा, DSBSC टेक्निक कह दिया। अब DSBSC टेक्निक हमने इसमें कह दिया डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सप्रेस कैरियर मतलब कैरियर को सप्रेस कर दिया और डबल साइड बैंड को छोड़ दिया, जो मतलब जो दोनों साइड बैंड थे उसको छोड़ दिया, FC। अब इसमें जो PDSBSC आती है, तो पावर का एक्सप्रेशन कैसे आता है, PLSB PUSB, तो वो हो जाएगा m² PC/4 और m² PC/4 दोनों का समेशन m² PC/2। नोट डाउन कर लीजिए ब्रैकेट में अपनी नोट्स की कॉपी में ये वाले फॉर्मूले को, ठीक है। अगला है SSBSC टेक्निक। इसमें क्या होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर, इसमें क्या होता है, द बेसिक वर्जन ऑफ EM इज मॉडिफाइड बाय सप्रेसिंग द कैरियर कॉम्पोनेंट इन DSBSC टेक्निक, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, द बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट तब भी हमारा सेम ही रहा है जैसा कि AM में होता है। अगर मैं इसमें बैंडविड्थ देखूँगा तो कितना आता है, 2 FM ही आता है, क्योंकि वो क्या होता है, USB माइनस LSB होता है फ्रीक्वेंसी, तो वो पूरा का पूरा वही आ रहा था 2 FM। तो बोथ द साइड बैंड कैरी यूजफुल इन्फॉर्मेशन, हैंस फॉर सेविंग द बैंडविड्थ एज वेल एज द पावर वी कैन सप्रेस एनी वन ऑफ द कैरियर। तो हम क्या कर देते हैं, किसी भी एक ऑफ द साइड बैंड को हम सप्रेस कर देते हैं इन एडिशन विद द कैरियर। कैरियर को तो सप्रेस कर ही रहे हैं, एक साइड बैंड को और कर दे रहे हैं, क्योंकि एक साइड बैंड इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा ही, इसलिए इस टेक्निक का नाम है SSBSC टेक्निक। SSBSC टेक्निक या सिंगल साइड बैंड सप्रेस कैरियर टेक्निक। तो अगर मैं इसका एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखूँ तो वो देखो सिर्फ और सिर्फ FC माइनस FM, LSB को छोड़ दिया है ये मैंने, और यहाँ पे ये भी कैरियर सिग्नल को छोड़ दिया और USB को ले लिया है। अब यहाँ पे मेरा USB भी आ सकता है, यहाँ पे मेरा LSB भी आ सकता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, LSB भी आ सकता है, USB भी आ सकता है, बट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है जो मैंने RC पास फिल्टर लिया है, मतलब मैंने RC फिल्टर का यूज़ करा है एज ए लो पास फिल्टर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब बैंडविड्थ क्या होती है, FC + FM माइनस FC होता है, मतलब इसका भी FC डिफरेंस करते हैं तो डेल्टा F आता है FM के बराबर, ठीक है। तो हमारी बैंडविड्थ रिड्यूस हो गई। अच्छा, जो मैंने एम्पलीट्यूड देखना था मुझे DSBSC में, तो वो मेरा कितना रह जाता है, DSBSC में सिर्फ कैरियर सप्रेस हुआ है, बाकी का जो मेरा एम्पलीट्यूड है वो रह गया, दैट इज ऑफ लोअर साइड बैंड एंड अपर साइड बैंड। SSBSC में क्या हुआ था, कैरियर भी सप्रेस हो गया है और अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड दोनों में से किसी एक को कर सकते हैं। तो जब मैंने लोअर साइड बैंड को करा, जब मैंने लोअर साइड बैंड मतलब इस वाले एक्सप्रेशन को, कैरियर तो गायब हो पहले ही गायब हो गया था, लेकिन जब मैंने लोअर साइड बैंड को सप्रेस कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट रह गया, तो मैंने इसको लिख दिया। अगर मैं अपर साइड बैंड को सप्रेस करूँगा तो इसको छोड़ दूंगा और इसको लिख दूंगा। तो देखो दोनों की इस एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पावर USB और LSB की डिपेंड करेगी किसके ऊपर, पास फिल्टर के ऊपर। वही मैंने आपको बताया कि दोनों में से कोई सा भी स्पेक्ट्रम बना सकते हो। PSSBSC में m² PC/4 इसकी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही रह गया है मेरे पास, या तो PLSB रह गया है या PUSB रह गया है, ठीक है। तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है बॉक्स में अपनी नोट्स की कॉपी में। बस इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारे पास इसका, और इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल्स अगले वीडियो में, ठीक है। तो वेस्टिजियस साइड बैंड टेक्निक, इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन टेक्निक वन साइड बैंड इज कम्प्लीटली यूज एंड फ्रैक्शनल पार्ट हम यूज़ करते हैं ऑफ अनदर साइड बैंड इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड। ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं टेलीविजन सिस्टम में। तो एग्जाम में एक बार आ चुका है AKTU के एग्जामिनेशन में सेमेस्टर सेकंड में कि व्हाट आर द बेस्ट टेक्निक्स यूज फॉर व्हाट आर द टेक्निक विच इज़ यूज फॉर द टेलीविजन सिस्टम में, तब आप लिखोगे द टेलीविजन सिस्टम यूजेज द वेस्टिजियस साइड बैंड टेक्निक। क्यों करती है, क्योंकि इसमें हमारा एक साइड बैंड कम्प्लीटली यूज़ होता है, दूसरा साइड बैंड फ्रैक्शनली यूज़ होता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि हो सकता है कि भाई एक सिग्नल पूरा का पूरा कम्प्लीटली नहीं पहुंच पाए हमारे डेस्टिनेशन सेक्शन पे, थोड़ा सा लॉस हो जाए उसमें, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट दूसरे वाले का ले लिया गया कि जिससे जो दोनों कंबाइन होकर मुझे एक रिसीवर एंड पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन दें वो कंप्लीट दे दें, कोई भी लॉस नहीं आए उसमें, ठीक है। इसलिए इसे बेस्ट टेक्निक लिया गया है फॉर द टेलीविजन सिस्टम। इसमें देखो जो VSB होता है तो उसमें हमने m² PC/4 ले लिया किसी भी एक की एनर्जी, और एक फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया दूसरे एनर्जी को, तो F दिखा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और अगर मैं इसके एम्पलीट्यूड की बात करूँगा VSB, तो दैट इज MVC/2 कॉस, मतलब एक पार्ट का एक ले लिया और दूसरे का कुछ फ्रैक्शन ले लिया ऑफ अदर साइड बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रैक्शन ऑफ
LSB भी ले सकता हूँ, यहाँ पे USB लिखूँगा फिर, ठीक है। तो ये क्लियर रहना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट डिस्कस करा है, इसके बाहर से यूनिट 5 में नहीं आता है जनरली, ठीक है। और बाकी आज के लिए इसमें इतना ही रखते हैं। कोई भी डाउट आया हो तो आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स के हमने प्लेलिस्ट डाले हुए हैं, चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट सेक्शन से चेक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।